आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हैं अ, एन और द। इंग्लिश में 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, अ, एन और द। इन तीनों का हम कहाँ यूज़ करते हैं ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ एक फ्लावर बना हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज़ अ फ्लावर। यह एक फ्लावर है। ये जो हमने अ लिखा है यहाँ पर, ये शो करता है कि हम एक फ्लावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक, ओनली वन। तो जब हम किसी एक नाउन के बारे में बात करते हैं, सिंगुलर नाउन के बारे में, तो हम उस नाउन से पहले, उस नेमिंग वर्ड से पहले आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ फ्लावर। ये एक फूल है, तब भी हम ये नहीं बोलेंगे दिस इज़ वन फ्लावर। हम उस वन की जगह बोलेंगे आर्टिकल अ। दिस इज़ अ फ्लावर। द फ्लावर इज़ रेड। जो फ्लावर है वो रेड है, उसका कलर रेड है। हम कौन से फ्लावर की बात कर रहे हैं? हम उसी फ्लावर की बात कर रहे हैं जिसकी बात हमने पहले वाले सेंटेंस में भी की है कि यह एक फ्लावर है। ये जो फ्लावर है वो रेड है, यानी हम इस पर्टिकुलर सेम उसी फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम उस नाउन के बारे में अगले सेंटेंस में दोबारा जिक्र करते हैं तो उस नाउन से पहले हम लगाते हैं आर्टिकल द। दिस इज़ अ फ्लावर, द फ्लावर इज़ रेड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एप्पल बना हुआ है। दिस इज एन एप्पल। यह एक एप्पल है। ये जो आर्टिकल एन है ये भी वन को ही शो करता है कि हम किसी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एप्पल यहाँ पर सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने लगाया एन। और अगला सेंटेंस देखिए, द एप्पल इज स्मॉल। एप्पल छोटा है। कौन सा एप्पल? वही एप्पल जिसकी हम बात ऊपर कर चुके हैं कि यह एक एप्पल है। तो हम इसी एप्पल की बात दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली इसी एप्पल की बात हो रही है नेक्स्ट सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो एन जो आर्टिकल है वो भी आपको वन, सिर्फ एक ही चीज़ को शो करता है। लेकिन यहाँ पर अ और यहाँ पर एन क्यों आया? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, द वर्ड्स अ एंड द यूज्ड टू पॉइंट आउट नाउन्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स। जो वर्ड हैं अ, एन और द, जो किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि यह एक फ्लावर है, यह एक एप्पल है, तो हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं। तो उनको पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं, और वो वर्ड्स होते हैं अ, एन और द। अब हमने यहाँ पर अ का यूज़ किया था और यहाँ पर एन का, जबकि दोनों ही सिंगल नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या रूल होता है। जो अ आर्टिकल है उसके बारे में जानिए। अ इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट। अ जो आर्टिकल है वो ऐसे वर्ड के पहले यूज़ किया जाता है जो वर्ड एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो। कॉन्सोनेंट क्या होता है? अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये जितने भी लेटर्स हैं ये सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ये सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो जिस भी वर्ड की स्पेलिंग इन लेटर से स्टार्ट होती है उससे पहले हम अ आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ फ्लावर से पहले अ का यूज़ किया क्योंकि फ्लावर की स्पेलिंग एफ से स्टार्ट होती है और एफ एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ काउ। अगर हमें किसी एक काउ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी काउ हो सकती है, वो कोई भी जनरल हम काउ की बात कर रहे हैं, तो अ काउ, क्योंकि काउ की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है और सी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो उससे पहले अ लगाएंगे। बटरफ्लाई बी से स्टार्ट होता है और बी भी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम लगाएंगे अ बटरफ्लाई, अ डियर, अ पीकॉक, अ डॉग। इन सब से पहले हम अ लगाएंगे क्योंकि ये सारी स्पेलिंग्स जो है नाउन्स की, ये किसी ना किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही हैं। अब आप एन का यूज़ करना सीखिए कि एन को कहाँ यूज़ करते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वॉवल साउंड। अल्फ़ाबेट में 5 लेटर्स ऐसे हैं जो वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ओनली 5 लेटर्स, ए, ई, आई, ओ, यू।
ये 5 लेटर्स हैं जिनको हम वॉवल कहते हैं, और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इतने सारे लेटर्स को देख के घबराइए मत कि हम इनको याद कैसे करेंगे। आप सिर्फ AEIOU इन 5 वॉवल्स को याद कर लीजिए, जो बाकी बच गए वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो 26 लेटर्स में से आपके 5 तो क्या हैं, वॉवल्स हैं, और बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब हमें कोई वर्ड वॉवल साउंड देता है, अ की साउंड, ई की साउंड, ओ की, औ की, इन सब चीज़ों की साउंड देता है, तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन। ये ओ, आई, ई, यहाँ पे यू, यहाँ पे ए, ये सब वॉवल से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग्स हैं, तो उनसे पहले हमने एन का यूज़ किया। ये वॉवल की साउंड देते हैं हमें। वॉवल की साउंड को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हिंदी में आपके जो स्वर होते हैं, जो मात्राएं होती हैं, अ, ई, उ, ओ, तो ये सब जो साउंड देते हैं वो वॉवल की यानी कि साउंड देते हैं, उनसे पहले हम एन लगाते हैं। इसीलिए हमने जब पहला सेंटेंस लिखा था, दिस इज एन एप्पल, ये ए की आवाज़ दे रहा है वॉवल की, इसलिए हमने इससे पहले एन लगाया था। ठीक है, आर्टिकल्स ए एन आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर नाउन। जब हम सिंगुलर अकेले नाउन की, अकेले नेमिंग वर्ड की बात करते हैं तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा अगर हो जाए प्लूरल तो हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। सिंगुलर नाउन से पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं। और ए का कहाँ करते हैं, ऐसे वर्ड से पहले जिसकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, और एन का यूज़ कहाँ करते हैं, ऐसे वर्ड से पहले जिसकी स्पेलिंग वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रही है। एंड आर यूज टू टॉक अबाउट अ थिंग इन जनरल। तो आर्टिकल्स ए और एन के लिए दो बातें ध्यान में रखिए। एक तो ये सिंगुलर नाउन से पहले लगते हैं, और दूसरा जब हम किसी की जनरल में कोई बात कर रहे हो, यानी कोई हम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर किसी खास चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी कॉमन जनरल किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ए का यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, और हम एन का यूज़ करते हैं ऐसी स्पेलिंग से पहले जिसके सबसे स्टार्टिंग में वॉवल की साउंड आती हो। तो ये है ए और एन का यूज़। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे द का यूज़। द भी एक आर्टिकल है। आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम नाउन द सेकेंड टाइम। आर्टिकल द का हम यूज़ करते हैं जब हम उसी नाउन के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हों। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, जब हम फ्लावर की बात दूसरी बार कर रहे हैं दोबारा, तो हमने द का यूज़ किया। जब हम एप्पल की बात दोबारा कर रहे हैं तो हमने एप्पल से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया। तो इसलिए यहाँ पर ये रूल लिखा गया है, इसे समझिए। आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम नाउन द सेकेंड टाइम। दूसरी बार हम उसी सेम नाउन के बारे में बात करते हैं। दैट इज अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, यानी कि फिर तो ये पर्टिकुलर चीज़ हो गई। जिस बारे में हमने पहले बात की थी उसी सेम चीज़ के बारे में, उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। दोबारा से तो हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दैट इज़ अ ट्री, वह एक पेड़ है। अब कोई भी पेड़ है इसलिए हमने अ लगा दिया, क्योंकि हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, पेड़ अकेला है और टी से स्टार्ट होता है, तो टी की स्पेलिंग जो है, जो टी की साउंड है वो तो कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया। देयर इज एन आउल ऑन द ट्री, उस ट्री पर एक आउल बैठा है। तो अब उसी ट्री पर बैठा है जिस ट्री की हमने पहले बात करी कि वहाँ पर एक ट्री है, उसी ट्री पर एक आउल बैठा है। तो जब इस ट्री का यूज़ दोबारा होगा तो उससे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे द, क्योंकि अब ये पर्टिकुलर वही सेम स्पेसिफिक ट्री हो गया। और आउल तो क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल है, तो उससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये किसी सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहा है, अकेले आउल के बारे में, तो एन आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि ये ओ से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है। एक चीज़ और देखिए, आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज्ड टू इंट्रोड्यूस प्लूरल नाउन्स। जब हम एक से ज़्यादा नाउन की बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं, तो भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द बाइसिकल्स, द इरेजर्स, द डॉल्स, तो ये सब प्लूरल हैं एक से ज़्यादा, तो भी हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए, एन और द का यूज़। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। आर्टिकल्स आर ऑल्सो यूज बिफोर एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पहले करवाया जा चुका है। एडजेक्टिव मीन्स ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की आपको क्वालिटी बताता हो, यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं।
तो सिर्फ नाउन से पहले ही ए एन और द का यूज नहीं होता, बल्कि आर्टिकल्स का यूज ए एन द का यूज एडजेक्टिव से पहले भी होता है, विशेषण विशेषता वाले शब्दों से पहले भी हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ स्मॉल आइसक्रीम। आइसक्रीम यहाँ पर नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, और उसकी खासियत, उसकी विशेषता क्या है, यानी वो आइसक्रीम की क्वालिटी क्या है, वो आइसक्रीम कैसी है, स्मॉल है। तो आइसक्रीम यानी नाउन की जो क्वालिटी बता रहा है वर्ड स्मॉल, ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है एक। तो उस एडजेक्टिव से पहले, स्मॉल वर्ड से पहले जो हमने अ लगाया है, तो आप देखिए कि अ एक आर्टिकल है, तो यानी कि आर्टिकल का यूज हम एडजेक्टिव वर्ड से पहले भी यूज करते हैं। ठीक है, अ स्मॉल आइसक्रीम। अब आइसक्रीम जो नाउन है उसकी स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है, और आई एक वॉवल है, तो आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाएंगे कि आई है और ये तो वॉवल है, और सिंगल हम एक ही आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, तो हमें तो यहाँ पे एन लगाना चाहिए, क्योंकि आई से पहले तो एन ही लगेगा। लेकिन नहीं, इस नाउन से और इस आर्टिकल के बीच में आपका एक एडजेक्टिव भी आ गया जो कि स्मॉल है, एस से स्टार्ट हो रहा है, और उससे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। तो अब ये आर्टिकल क्योंकि एडजेक्टिव से पहले लग रहा है और उसकी स्टार्टिंग एक कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो अब हम यहाँ पर अ लगाएंगे, अ स्मॉल आइसक्रीम, एक छोटी आइसक्रीम। नेक्स्ट देखिए, एन ऑफिशियल फिल्म। कैसी फिल्म है, ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ओ एक वॉवल है, तो हम क्या लगाएंगे, एन। जबकि नाउन क्या है, फिल्म, तो फिल्म जो है एफ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले जो एडजेक्टिव लगा है ऑफिशियल, वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वॉवल है, तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, तो एक अकेले बूढ़े आदमी की बात हो रही है, तो या तो एन लगेगा या ए लगेगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन आर्टिकल लगता है, लेकिन यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो ओल्ड है, जिसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है, जो वॉवल है, तो हम इस एडजेक्टिव से पहले जो आर्टिकल लगाएंगे वो होगा एन। क्या होगा, एन। एन ओल्ड मैन। अ बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी, बड़ा एलिफेंट, तो एलिफेंट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है, जो कि वॉवल है, लेकिन उससे पहले जो एडजेक्टिव आया कि वो एलिफेंट कैसा है, बिग है, जिसकी स्पेलिंग बी से स्टार्ट होती है, तो हम लगाएंगे अ बिग एलिफेंट, क्योंकि बी तो एक कॉन्सोनेंट है। द टॉलेस्ट बॉय, सबसे लंबा लड़का। अब एक बात का ध्यान रखिए, टॉलेस्ट जो है ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। हमने आपको करवाया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री होती है, यानी सबसे लंबा या सबसे छोटा, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले हमेशा हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द टॉलेस्ट बॉय, सबसे लंबा लड़का। द लॉन्गेस्ट रूट, सबसे लंबा रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे। अब देखिए, एन ऑनेस्ट बॉय, कैसा लड़का, ऑनेस्ट, ईमानदार। अब यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया है, जबकि ऑनेस्ट की स्पेलिंग तो एच से स्टार्ट हो रही है, और एच जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। एच तो एक कॉन्सोनेंट है, सिर्फ ए ई आई ओ यू ही तो वॉवल होते हैं, एच कॉन्सोनेंट है, फिर भी हमने एन का यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि जो ऑनेस्ट है इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, यानी जो स्टार्टिंग साउंड है वर्ड की वो ओ से शुरू होती है। ये एच हमें यहाँ ह की आवाज़ नहीं दे रहा है, ये हमें ओ की आवाज़ दे रहा है, ओ वॉवल की आवाज़ दे रहा है, साउंड दे रहा है, इसलिए हम लगाएंगे एन ऑनेस्ट बॉय। अ ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का बोलने के लिए हम अ ऑनेस्ट बॉय नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि इसकी जो साउंड है वो ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट जो है वो हमें वॉवल की साउंड दे रहा है। ऐसे ही देखिए, अ वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी, वन आइड। अब ये जो वन है ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ओ एक वॉवल है, ए ई आई ओ यू, ओ इज अ वॉवल, एक वॉवल है, तब भी हमने यहाँ ए लगाया है। क्यों लगाया है, अ वन आइड मैन, बिकॉज जो ये इसकी जो साउंड है ओ एन की वो वन है, व, तो पहला जो आवाज आ रही है वो क्या है, व, ये वॉवल की साउंड नहीं है, इसलिए ओ होते हुए भी इस वन की स्पेलिंग को ओ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी ओ से स्टार्ट होने के बावजूद भी हम यहाँ ए लगाएंगे, क्योंकि इस स्पेलिंग की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है वो व से स्टार्ट होती है, जो वॉवल साउंड नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि वॉवल साउंड होनी चाहिए, ठीक है। अ वन आइड मैन, तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें हमने देखा एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं।
कैसे लिखते हैं? पहले आर्टिकल लिखते हैं ए एन दी कोई भी, फिर एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और फिर हम नाउन का यूज़ करते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल्स में देखा।